द्वापर युग में जब श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए, तब अधर्म अपने चरम पर था। अनेक असुर और दुष्ट राजा लोगों को सताते थे। ऐसा ही एक शक्तिशाली राक्षस था भौमासुर या नरकासुर। वो अत्यंत अत्याचारी था और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों की सुंदर कन्याओं का अपहरण करता था। धीरे धीरे उसने 16,000 से अधिक कन्याओं को बंदी बनाकर अपनी कैद में डाल दिया। वो लड़कियां अपने परिवार से दूर अपमानित और भयभीत जीवन बिताने को मजबूर थीं। उन कन्याओं ने निरंतर मन ही मन श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उन्हें इस दुखद स्थिति से मुक्ति दिलाएं। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ भौमासुर का अंत करने के लिए प्रागज्योतिषपुर पहुंचे। भौमासुर बेहद शक्तिशाली था, लेकिन श्री कृष्ण के सामने उसका साहस टिक न सका। कठोर युद्ध के बाद भगवान ने उसे मारकर उन 16,000 कन्याओं को मुक्त किया। भौमासुर के मरते ही उसका पुत्र भगदत्त भय से कांप उठा, परंतु श्री कृष्ण ने उसे समझाकर राजसिंहासन सौंप दिया। यह उनके धर्म, क्षमा और न्याय का अद्भुत उदाहरण था। जब श्री कृष्ण उन कन्याओं को मुक्त करके बाहर लाए, तो वे सभी भय और संकोच में डूबी हुई थीं। समाज में उस समय यह माना जाता था कि जो कन्या किसी पुरुष की कैद में चली जाए, चाहे उसकी कोई गलती न हो, उसे समाज स्वीकार नहीं करता। इसलिए वे कन्याएं अपने भविष्य को लेकर दुखी थीं। उन्होंने श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब हम कहाँ जाएं? हमारे अपने भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। यदि आप हमें शरण न दे तो हम जीवन कैसे जी पाएंगे? श्री कृष्ण ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब निश्चिंत रहो, तुम पर किसी का कोई दोष नहीं है। यदि तुम मुझे ही अपना पति स्वीकार करती हो, तो मैं तुम्हें अपना लूंगा। सभी 16,000 कन्याओं ने खुशी खुशी श्री कृष्ण को अपना पति चुना, क्योंकि वे जान चुकी थीं कि यही वह परमात्मा है जिन्होंने उन्हें जीवनदान दिया है। श्री कृष्ण ने सबको समान सम्मान देकर विवाह कर लिया। यह विवाह केवल सामाजिक सम्मान के लिए था, भौतिक या सांसारिक कारणों के लिए नहीं। उनमें से प्रत्येक के लिए कृष्ण ने अलग अलग महलों की 16,000 रूपों में उपस्थित होकर पति का धर्म निभाया। यह उनकी दिव्यता का प्रमाण था, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और करुणामयी। इन रानियों को कृष्ण की पत्नियां, महाभागवताएं और कृष्ण प्राणा भी कहा जाता है। बाद में वे सभी द्वारका में सम्मान, प्रेम और समान अधिकार के साथ रहीं। दुनिया उनकी कहानी से यह सीखती है कि भगवान किसी भी व्यक्ति को समाज के तिरस्कार से उठाकर सम्मान दिला सकते हैं। हर जीवन मूल्यवान है और ईश्वर कभी किसी की पुकार अनसुनी नहीं करते। कृष्ण का विवाह प्रेम से अधिक करुणा और धर्म का प्रतीक था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों को स्वीकार कर यह सिद्ध किया कि उनका हृदय व्यापक, दयालु और सबके लिए समान है। ये कथा केवल चमत्कार नहीं, बल्कि मानवता और धर्म का सर्वोच्च उदाहरण है। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए, तब अधर्म अपने चरम पर था। अनेक असुर और दुष्ट राजा लोगों को सताते थे। ऐसा